नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 70 तक। इसमें हम जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है और देश की शासन प्रणाली कैसे चलती है। अगर आपने हमारे पिछले भाग नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें देखिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां हमने बताया था कि नागरिक कौन है और आपके अधिकार क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि संविधान कैसे देश की सत्ता और न्याय व्यवस्था को संचालित करता है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी पूरे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की एकता और संविधान का प्रतीक है। आर्टिकल 53, कार्यपालिका की शक्ति बताता है कि भारत की कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी देश चलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद की मदद से लागू किया जाता है। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इससे देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आर्टिकल 55 चुनाव की प्रक्रिया बताता है। इसमें यह तय किया गया है कि हर राज्य और क्षेत्र का कितना वोट मूल्य होगा, ताकि सभी हिस्सों का संतुलन बना रहे। यह चुनाव पारदर्शिता और समानता पर आधारित है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह तब तक चलता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। आर्टिकल 47 पुनर्निर्वाचन का अधिकार कहता है कि राष्ट्रपति फिर से चुना जा सकता है, यानी एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है अगर चुनाव में वह सफल होता है। आर्टिकल 88 राष्ट्रपति की योग्यता में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह संसद का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। आर्टिकल 59 पद की शर्तें बताता है कि राष्ट्रपति सरकारी लाभ नहीं ले सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता और उसे संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, यानी पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। आर्टिकल 60 शपथ में राष्ट्रपति का शपथ समारोह बताया गया है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने, देश की सेवा करने और निष्पक्ष होकर कार्य करने की शपथ लेता है। आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया बताता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। यह एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है जो संविधान की रक्षा के लिए बनाई गई है। आर्टिकल 62 रिक्ति की स्थिति में चुनाव कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना जरूरी है, ताकि शासन में कोई रुकावट न आए। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का है, जो संसद और शासन में मदद करता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति की भूमिका के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी वह उच्च सदन की कार्यवाही चलाता है और लोकतंत्र की प्रक्रिया को बनाए रखता है। आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति कहता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए या अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। इससे व्यवस्था बनी रहती है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इससे पूरे देश की आवाज इसमें शामिल होती है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वह फिर से चुना जा सकता है, यानी देश के लिए अनुभव और नेतृत्व का महत्व बढ़ता है। आर्टिकल 68 रिक्ति की स्थिति में चुनाव में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद
खाली होने पर समय रहते चुनाव कराकर व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा। आर्टिकल 66 शपथ ग्रहण कहता है कि उपराष्ट्रपति भी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और निष्पक्ष होकर अपने दायित्व निभाने का वचन देता है। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के अनुसार यदि कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किस तरह किया जाएगा। इससे शासन में निरंतरता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपने आज अनुच्छेद 52 से 70 तक समझा। भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, चुनाव कैसे होता है और संविधान ने हमारे देश की सत्ता को कैसे संतुलित किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि संविधान से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें कमेंट में बताइए कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 71 से आगे बढ़ेंगे, जहां हम न्याय व्यवस्था और नागरिकों से जुड़े और पहलुओं पर बात करेंगे। संविधान को समझिए, अपने अधिकारों को जानिए और देश को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जिसे